Good morning, student. I am your social science teacher राकेश दीक्षित from केंद्रीय विद्यालय पन्ना। आज हम लोग एक नई बुक सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब नई बुक इसलिए क्योंकि अभी तक आप 6 to 8 केवल 3 ही बुक पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। अब हमें एक 4th बुक भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। अर्थात एक ऐसी शाखा जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो एंशियंट टाइम पीरियड की या मिडिवल जो भी बीती हुई घटनाएं हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जियोग्राफी की बात आती है तो अर्थ रिलेटेड या क्लाइमेट रिलेटेड स्टडी हम करते हैं। इसी तरह सिविक्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम मेनली किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ के बारे में। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। नाम सुन के तो आपको लग रहा होगा कि यह कोई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कहानी के माध्यम से ही आपको इस स्टोरी, जो पालमपुर की स्टोरी है, इसके माध्यम से ही आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के बताए जाएंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले पालमपुर रियल में कोई विलेज नहीं है। यह क्या है? हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है, जो यूपी, वेस्टर्न यूपी से के सिचुएशन से बिलोंग करता है। मतलब रियल में वेस्टर्न यूपी में ऐसा कोई विलेज नहीं है, केवल वहाँ की सिचुएशन से बिलोंग करते हुए ये हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी आपको बताई गई है। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन। इस विलेज के बारे में हम जानते हैं कि यह कैसा विलेज है। इंट्रोडक्शन में पालमपुर एक क्या है? वेल कनेक्टेड विलेज विथ नाइबरिंग विलेज रायगंज एंड टाउन शाहपुर। यह अपने पास के रायगंज गांव से और शाहपुर शहर से वेल कनेक्टेड है। कनेक्टेड से मतलब यहाँ पे क्या है? रोड बाय ट्रांसपोर्ट, रोड या ट्रांसपोर्ट से यह क्या है? कनेक्टेड विलेज है। यहाँ पे 450 फैमिली रहती हैं, बिलोंगिंग्स टू सेवरल कास्ट। मतलब छोटा सा गांव है जिसमें 450 फैमिली डिफरेंट कास्ट की रहती है, जिसमें 80 जो है फैमिली अपर कास्ट फैमिली है और मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है वह इस अपर कास्ट फैमिली के पास ही है। इनके हाउसेस जो हैं वो क्या हैं? लार्ज हाउसेस हैं और मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट्स। इनके घर जो है बड़े हैं और सीमेंट्स के बने हुए हैं। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एससी की है, शेड्यूल्ड कास्ट की है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब दलित कह सकते हैं, दलित्स की है। और दलित्स जो है ये कहाँ रहते हैं? कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। मतलब इनके हाउसेस जो हैं वो ब्रिक और सीमेंट के नहीं हैं, ये मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं और उन छोटे घरों में ये रहते हैं। अब यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, मतलब
सभी जो हाउसेस हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्सेस। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल्स। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक पीएचसी है जो गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक क्या है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पे जो है बीमार जो भी सिक हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब विलेज जब है तो यहाँ की मेन एक्टिविटी जो है वो क्या है, फार्मिंग है। मेन एक्टिविटी यहाँ की क्या है, फार्मिंग है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, नियर अबाउट कह सकते हैं 75% पॉपुलेशन यहाँ की फार्मर है, फार्मिंग का वर्क करती है। और सम पीपल्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एक्टिविटी, एज फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग। तो डेवलपिंग एक्टिविटी है और इनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो ये तो बात रही पालमपुर की। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका, तो गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। किसका प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स और सर्विसेज का जिसकी हम इच्छा रखते हैं। तो विलेज पालमपुर में जो है there are 4 requirement of production of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 4। या नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या डिस्क्राइब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 4 फैक्टर्स क्या हैं, फर्स्ट है आपका लैंड, सेकंड है आपका लेबर, थर्ड है आपका फिजिकल कैपिटल और फोर्थ है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल ये आपके जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, एज फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सेकंड है हमारा क्या, लेबर। लेबर, some activities required highly educated workers and some activity not required highly educated worker। मतलब other activity workers who can do manual work। Third requirement is physical capital। The variety of inputs required every stage during production। जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे आइटम्स लगते हैं, रॉ मटेरियल्स चाहिए, मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, मनी चाहिए, तब हम जो है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल को हम 2 पार्ट में बांटते हैं मेनली, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स आर फिक्स कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर वर्किंग कैपिटल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर पूछा जाता है फिजिकल कैपिटल क्या है, या पूछा जा सकता है व्हाट इज फिक्स कैपिटल। 1 मार्क्स में फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल की डिफिनीशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज फिक्स कैपिटल या व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। या डिफरेंट पूछा जा सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड
वर्किंग कैपिटल। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन मेनली बनते हैं। तो जब फिक्स कैपिटल की बात आएगी तो जैसे टूल, मशीनरी, बिल्डिंग्स जो फिक्स हैं, कुछ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए जिसका हम यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। मतलब टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल। मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है या जो भी पैसे हमें कोई किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, हमारा वर्किंग कैपिटल है। तो अब हमारे पास लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल के साथ साथ जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ये लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल अगर तीनों हमारे पास होगी तो इसके लिए प्रोडक्शन तब हो पाएगा जब ह्यूमन कैपिटल हो, जब ह्यूमन हो जो इसका यूज कर सके और अपने नॉलेज के माध्यम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट कैपिटल है हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन ही बनता है, व्हाट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।